हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। तो बिग बॉस के सेट से एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ बाहर आ रही है। आप सब जानते ही हैं कि वीकेंड के वार का शूट हो चुका है और इस वक्त एलिमिनेशन में जो लोग थे वो नाम भी आप लोगों को पता ही होंगे। मैं आप लोगों को फिर भी एक बार बता देती हूँ। मलिक फैमिली में से अरमान और पायल एलिमिनेशन में थे, सना सुल्तान एलिमिनेशन में थी, दीपक चौरसिया, टोटल 6 से 7 लोग एलिमिनेशन में थे। लेकिन इस तरीके का झटका लगेगा ये कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। फटाफट से आप लोगों को बता देती हूँ, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। जो चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, पायल मलिक का एलिमिनेशन की खबर आ रही है बिग बॉस सेट से और अब तक काफ़ी सारे मीडिया चैनल्स इस बात का पुष्टि कर चुके हैं कि पायल मलिक घर से बेघर हो चुकी हैं। अब आखिर ये हुआ क्या? क्योंकि पायल मलिक को ऑडियंस का भरपूर प्यार मिल रहा था। पर हम लोग क्लोजिंग वोटिंग ट्रेंड की बात करें तो पायल मलिक वोटिंग ट्रेंड में अरमान मलिक से भी ऊपर थी, यानी कि अरमान, सना सुल्तान और उसके बाद पायल मलिक। लेकिन उसके बाद भी पायल मलिक कैसे एलिमिनेट हो गई? आखिर मेकर्स की ये कौन सी खिचड़ी पक रही है या ऐसी कौन सी चीज़ों की वजह से मेकर्स ने पायल मलिक को घर से बेघर कर दिया? आप लोगों को बता देती हूँ कि अरमान मलिक कैसे सेफ हुए। तो दोस्तों, साई केतन के पास एक पावर थी जिसके तहत वो किन्हीं 2 लोगों को बचा सकता था एलिमिनेशन से। तो साई केतन ने बचाया दीपक चौरसिया को और अरमान मलिक को, इसीलिए पायल मलिक हुई है एलिमिनेट। वरना अगर वोटिंग की बात करें तो पायल मलिक को अच्छे खासे वोट मिल रहे थे। अगर मेकर्स इस स्टेज पे अरमान मलिक को बाहर कर देते तो कहीं ना कहीं ये दोनों वाइफ घर के अंदर करती क्या? क्योंकि अरमान मलिक मेन कंटेंट देने वाले हैं घर के अंदर और एग्जैक्टली ऑडियंस देखना भी यही चाहती थी कि जो इन्होंने घर के बाहर इतना अपना लव इतना प्रमोट किया है, अपनी अंडरस्टैंडिंग इतनी प्रमोट करी है, आखिर इस प्यार की सच्चाई क्या है? तो उसके लिए अरमान मलिक का तो घर में रहना उतना ही इम्पॉर्टेंट है। लेकिन इतनी जल्दी ये जो ट्रायंगल है इसको ब्रेक करना, क्या ये बिग बॉस के लिए खुद में टीआरपी पे सवाल खड़ा नहीं कर देता? क्योंकि मलिक फैमिली को देखने का रीज़न ही यही था और कहीं ना कहीं बिग बॉस का अपने आप से भी ये चैलेंज था कि जो बातें इन्होंने स्टेज पे कही हैं, जो बातें ये अब तक हर इंटरव्यू में बोलते आ रहे हैं, उन बातों में सच्चाई कितनी है ये तो तभी पता चलता जब तीनों के तीनों घर के अंदर टिके होते। तो इस स्टेज पे पायल का घर से बाहर आना कहीं ना कहीं ऑडियंस के लिए निराशा की बात है, क्योंकि बहुत सारी ऑडियंस देख ही इसीलिए रही थी क्योंकि धीरे धीरे चीज़ें खुल रही थी, धीरे धीरे ऐसी चीज़ें बाहर आ रही थी जो चीज़ें बीते दिनों या इतने टाइम से हमने ना व्लॉग में कभी देखा ना ही इस तरीके से देखा। पायल का शांत नेचर, इतना ज़्यादा डाउन होना, हर बात पे इमोशनल हो जाना, हर स्टोरी पे एक नया चीज़ हमें पता लग रही थी कि नहीं, इतना स्ट्रॉन्ग चेहरे के पीछे भी एक मासूम दिल है जो कहीं ना कहीं हर्ट हुआ है। तो वो उन सारी चीज़ों पे पानी फेर दिया है यहाँ पे मेकर्स ने। मतलब ऑडियंस वहाँ पे बैठ के जो इतने दिनों से देखना चाह रही थी कि कुछ तो झूठ पर से पर्दाफाश हो, जो कि धीरे धीरे चीज़ें ट्रांसपेरेंट हो भी रही थी, क्लैरिटी मिल भी रही थी। और जो झूठों का टैग इन पे लगा हुआ है या फेकनेस का टैग लगा हुआ है, या तो वो टैग सच्चा प्रूव हो जाता या वो टैग झूठा प्रूव हो जाता। लेकिन तब जब ये तीनों तिगड़ी घर के अंदर रहती, तो इस स्टेज पे मुझे ये पायल मलिक का एलिमिनेशन बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। उसके अलावा बात आपको एक और बता देती हूँ कि पायल को एलिमिनेशन के वक्त पे वहाँ से सीधा भेजा गया एक रूम में, कन्फेशन रूम भी बोल सकते हो उसको या आप उसको सीक्रेट रूम भी बोल सकते हो, और पायल मलिक के पास एक पावर भी दी गई है। लेकिन उस पावर का पायल मलिक ने अपनों के लिए ही यूज़ नहीं किया, ये भी बहुत शॉकिंग खबर है। इससे पहले आपको बता देती हूँ कि जब पायल मलिक घर से इविक्ट हो रही थी उस वक्त पायल मलिक इमोशनल हो गई थी और अरमान और कृतिका उन्हें संभाल रहे थे। साथ ही साथ कृतिका को थोड़ी सी इस बात की भी खुशी थी, एक माँ है वो भी, कि चलो अब बच्चों को पायल मिल जाएगी तो पायल बच्चों का ठीक से ख्याल रख लेगी। वहीं पर अरमान भी थोड़े से इमोशनल नज़र आ रहे थे, जहाँ पर अनिल कपूर ने भी ये बात बोली कि भैया उसका इमोशनल होना तो बनता है,
क्योंकि पायल रो रही थी जाते हुए। उसी के साथ साथ पायल ने शिवानी से माफ़ी भी मांगी, क्योंकि शिवानी की कुछ चीज़ें जो हमें पता नहीं थी वो वीकेंड के वार में अनिल कपूर द्वारा ओपन अप की गई, जिसमें पायल को कहीं ना कहीं अपनी गलती फील हुई कि यहाँ पे हमने शिवानी को मिस जज कर लिया। उसके लिए जाते वक्त पायल ने शिवानी से माफ़ी भी मांगी। अब आते हैं कि कन्फेशन रूम में, यानी कि वो जो सीक्रेट रूम है, वहाँ पे पायल को कौन सी पावर बिग बॉस ने दी, जिस पावर का इस्तेमाल पायल ने बहुत बढ़िया रूप से किया, मतलब अनएक्सपेक्टेड यूज़ किया। शॉक हो जाएंगे आप ये सब चीज़ें देख के कि पायल घर के अंदर रहती तो कितना बढ़िया खेलती, क्योंकि खेलने का टाइम उसका अब शुरू हुआ था। धीरे धीरे वो चीज़ें खेल रही थी और बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वहीं पे उसका जो बीच से पत्ता कट गया, वो बहुत ज़्यादा पानी फिर गया हमारे अरमानों पे, जो हम देखना चाह रहे थे उन सब चीज़ों पे पानी फिर गया। तो पायल मलिक को पावर दी गई बिग बॉस के द्वारा कि आप इनमें से जो बाहर वाला है उसको एक्सचेंज कर सकती हैं, यानी कि उसके अलावा किसी और को बाहर वाला बना सकती हैं, और जो बाहर वाला बनेगा उसके पास है एविक्शन से बचने की पावर, यानी कि वो अगले हफ्ते के लिए एविक्शन से, एलिमिनेशन से बच जाएगा। जिसके पास इस वक्त पावर है उसका नाम बताया गया बिग बॉस द्वारा कि इस वक्त इनके पास पावर है। अगर आप चाहें तो इनकी पावर ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी और कंटेस्टेंट को, उसको वो पावर भी मिलेगी और प्लस वो अगले हफ्ते के लिए नॉमिनेशन से बच जाएगा। तो सबको यही लग रहा होगा कि एलिमिनेशन से बचने के लिए पायल की प्रायोरिटी कौन होगा? अरमान होगा, क्योंकि आफ्टर ऑल दोनों बीवियाँ यही चाहती हैं कि अरमान जी जीते। लेकिन पायल ने इतना तगड़ा डिसीज़न लिया, इस डिसीज़न के बारे में बिल्कुल सोचा नहीं था। जानना चाह रहे होंगे आप लोग भी, तो बता देती हूँ, आप लोगों को ज़्यादा तरसाती नहीं हूँ, कि पायल ने डिसाइड किया शिवानी को वो पावर देनी और शिवानी को नेक्स्ट हफ्ते एलिमिनेशन से बचाना। सोचिए कि अपने ही घर के 2 मेंबर को पायल ने एलिमिनेशन से आखिर क्यों नहीं बचाया। इसका जवाब भी पायल से जब पूछा बिग बॉस ने, तो पायल ने बोला अरमान और कृतिका बच जाएंगे बहुत आराम से, मुझे पूरा विश्वास है कि वो लोग बच जाएंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं शिवानी को बेपावर देके उसे बचाऊँ, क्योंकि हमारे पिछले दिनों काफ़ी लड़ाइयाँ भी हुई, उसके बाद हमारा एक अच्छा बॉन्ड भी बना, और मैं चाहती हूँ कि शिवानी के पास ये पावर रहे और वो अगले हफ्ते नॉमिनेशन से बच जाए। तो ये सब देख के सब लोग हैरान थे और इक्वली मैं भी इतनी हैरान थी, लेकिन पायल को देखने की इच्छा बहुत ज़्यादा थी घर के अंदर, कि पायल घर के अंदर और क्या चीज़ें बताती हैं और क्या इन लोगों की रियलिटी सामने आती हैं। लेकिन बिग बॉस ने तो जो खेला है वो खेल ही दिया। अब देखते हैं, एक एजम्पशन ये भी लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि पायल को वाइल्ड कार्ड के रूप में दोबारा से घर के अंदर बुलाया जाए, क्योंकि मेकर्स का इन तीनों को घर के अंदर बुलाने का मोटिव भी कहीं ना कहीं यही था, क्योंकि ऑडियंस क्यूरोसिटी से देखती थी इन्हें और क्यूरियस थी ये जानने के लिए कि ऐसे कैसे 3 लोग, 2 बीवियाँ एक छत के नीचे इतनी हंसी खुशी रह सकती हैं, इतना दावा कर रहे हैं हर स्टेज पे। तो कहीं ना कहीं उनके इस स्टेटमेंट को रॉन्ग प्रूव करना भी बिग बॉस का मोटिव था। बिग बॉस अपने ही मोटिव से एकदम कैसे भटक गए। अगर हम बात करें कि ये चीज़ें नाइंसाफ़ी हो गई है या वोटिंग गलत हो गई है, तो वो भी नहीं हुई है। अगर सिर्फ वोटिंग ट्रेंड की बात होती तो शायद पायल सेफ हो जाती, क्योंकि पायल अरमान से भी ऊपर थी, दीपक चौरसिया से भी ऊपर थी। लेकिन वहाँ पे जो पावर साई केतन को दे गई और उसके हिसाब से साई केतन ने दीपक चौरसिया और अरमान को बचा दिया, तो बेचारी लपेटे में आ गई यहाँ पे पायल मलिक। तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये एलिमिनेशन सुन के कितना शॉक लगा है और कितना डिसअपॉइंट आप लोग हुए हो, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप लोग भी देखना चाहते थे आगे और चीज़ें और रियलिटी और कुछ, लेकिन हम सब के अरमानों पे यहाँ पे पानी फेर दिया है फ़िलहाल के लिए बिग बॉस ने। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भैया सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन करो, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो डालूंगी आप सबको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।